नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। 700 से ज्यादा दिन जेल में बिताने के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन जेल से बाहर आ गए हैं। तिहाड़ जेल से बाहर आते ही सत्येंद्र जैन ने एक बड़ा विस्फोटक खुलासा कर दिया है। ऐसा बयान दिया है जिससे आम आदमी पार्टी में कोहराम मच गया है। दरअसल सत्येंद्र जैन जब तिहाड़ जेल से बाहर आए तो उन्हें रिसीव करने के लिए मनीष सिसोदिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता वहां पहुंचे थे। जिसके बाद वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को सत्येंद्र जैन ने संबोधित किया और संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया और कहा कि अब बारी जेल जाने की आतिशी की है, अब आतिशी जी को भी जेल जाना पड़ेगा। सत्येंद्र जैन के इस बयान ने सियासी गलियारों में कोहराम मचा दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस वजह से मुसीबत में फंसती जा रही थी, क्योंकि एक के बाद एक नेता शराब घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल पहुंचता गया। आज नौबत यह आ गई कि अरविंद केजरीवाल जहां से अब चुनाव लड़ रहे हैं वहां से उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। अब सत्येंद्र जैन ने छूटते ही आतिशी को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। बताना भूल पीछे खड़ी थी, दिख नहीं रही थी। देखो एक एग्जाम्पल और देख लो, आतिशी जी अब हार्वर्ड से पढ़ के आ गई, अब इनको भी जेल तो जाना पड़ेगा, ये बता रहा हूं पहले। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले क्या कहा था बता देता हूं भाई साहब। उन्होंने तब हमने मजाक सोचा था, कहते सत्येंद्र से एक बात सुन ले, आग का दरिया है, तैर के जाना है। क्या बात? इस दरिया को तैर के पार करना पड़ेगा। आग का दरिया है और जेल जरूर जाना पड़ेगा, ध्यान रखियो। तो सुना आपने, ठहाके मारते हुए सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि आग का दरिया है, पार तो करके जाना है, लेकिन आतिशी को जेल जरूर जाना है। तो ये ऐसे चीजों को बोल रहे हैं जैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल से बरी किया गया हो, जमानत पर नहीं बाहर आए हो। जबकि आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं पर, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, खुद केजरीवाल इस केस में फंसे, मनीष सिसोदिया इस केस में फंसे, सत्येंद्र जैन इस केस में फंसे, लेकिन सबको जमानत पर बाहर आए हैं, सबको जमानत मिली है, कोई भी इस केस में अभी बरी नहीं हुआ है। बता दें कि शराब घोटाले में सत्येंद्र जैन पर भी जांच की आज पहुंची थी, लेकिन सत्येंद्र जैन जिस केस में 700 दिनों से ज्यादा जेल में रहे वो था मनी लॉन्ड्रिंग का, जमीन घोटाले का केस, शेल कंपनियों का केस, जिनके जरिए सत्येंद्र जैन पर आरोप लगा कि धोखाधड़ी की जा रही थी, पैसों की हेराफेरी की जा रही थी। इस वजह से उन्हें जेल में डाला गया। अब सत्येंद्र जैन बाहर आते ही जमकर दहाड़े हैं, बीजेपी पर भी आरोप लगाए हैं, तमाम सवाल खड़े किए हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि आतिशी जी अब आपको भी जेल जाना पड़ेगा, हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। अरविंद केजरीवाल की मोहल्ला क्लिनिक, यमुना सफाई जैसी परियोजनाएं ठप हो जाएं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब समझिए, मोहल्ला क्लिनिक जिसमें बीते दिनों खुद घोटाले की बात कही जा रही थी, सामने आया कि मोहल्ला क्लिनिक में कर्मचारी नियुक्त नहीं हैं और मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां नहीं पहुंच रही हैं, डॉक्टर नहीं हैं और मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। एलजी ने मोहल्ला क्लिनिक सेवा को ठप करने का, बंद करने का फैसला लिया था। हालांकि आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आई, काफी बवाल किया। मोहल्ला क्लिनिक विवादों में है और आरोप लगते हैं कि बीजेपी बंद करवाने की साजिश रच रही है। वहीं बात करें यमुना सफाई की, तो हाल ही में अब यमुना जाकर देखेंगे तो यमुना पूरी झागों से भरी हुई है, जहरीले झाग यमुना में बह रहे हैं और सफाई की बात अरविंद केजरीवाल की सरकार करती है। अभी तक जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि दिल्ली को लंदन बना देंगे, दिल्ली में कूड़ा साफ कर देंगे, ना तो कूड़े के पहाड़ साफ हो पाए हैं, ना जमुना साफ हो पाई है। यमुना में गंदगी का ढेर लगा हुआ है, आस्था का पर्व छठ करीब है, लेकिन यमुना की सफाई अभी तक नहीं हो पाई है। और केजरीवाल की सरकार और नेता मंत्री ये कहते हैं कि ये बीजेपी की साजिश है। अगर बीजेपी की साजिश कैसे होगी, कैसे बीजेपी आपको, आपके कर्मचारियों को काम करने पर रोक सकती है अगर आप काम करवाएंगे? जबकि आपने तो 1000 से ज्यादा करोड़ का पैकेज यमुना की सफाई के लिए जारी किया था, लेकिन आज तक यमुना की सफाई नहीं हो पाई। अब केजरीवाल और उनके जो मंत्री हैं, सत्येंद्र जैन जैसे ही जेल से बाहर आए तुरंत कह रहे हैं कि यमुना की सफाई हो या मोहल्ला क्लिनिक हो या आम आदमी पार्टी की तमाम योजनाएं बीजेपी और एलजी रोकने की साजिश कर रहे हैं, इस वजह से उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन घोटाले पर कोई बात नहीं करता, ये नहीं बताते कि शराब घोटाला कैसे हुआ, 100 करोड़ की रकम कहां कहां कैसे बटी और कैसे
सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिल गए। कहां से वो सबूत आ गए जो ईडी और सीबीआई लेकर कोर्ट में पेश हो रही थी, जिनकी वजह से 700 दिनों से ऊपर सत्येंद्र जैन को जेल में रहना पड़ा, जमानत नहीं मिल पाई। और तो और जेल में सत्येंद्र जैन का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो जेल में रहकर वीआईपी कल्चर अपना रहे थे, मसाज मिल रहा था, जेल के कैदियों से ही मसाज ले रहे थे। और वो जेल का कैदी भी कौन था? रेप का आरोपी था। जब मामले का खुलासा हुआ तो कोर्ट ने सत्येंद्र जैन पर नकेल कसी, उन पर जो वो चोरी छुपे सुविधाएं जेल में ले रहे थे उन पर लगाम लगाई गई। और अब जमानत मिल गई है तो आम आदमी पार्टी के नेता जमकर बीजेपी और एलजी पर भड़ास निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया। अगर साजिश के तहत फंसाया गया होता तो शायद जेल से बरी हो गए होते। फिलहाल जिस तरीके से सत्येंद्र जैन ने अब आतिशी को लेकर बड़ा दावा कर दिया है और कहा है कि आतिशी आने वाले वक्त में जेल जाएंगी, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं। नमस्कार।